विनय हैं, ये महानगर गैस के बारे में जानना चाहते हैं। इसने पोर्टफ़ोलियो लाल कर दिया। तो विनय जी, अगर एक शेयर आपके पोर्टफ़ोलियो को लाल कर देता है, तो इसका मतलब है कि उस शेयर को आपने अपने पोर्टफ़ोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा डाल रखा है। कोई एक शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब आपके पूरे पोर्टफ़ोलियो को एकदम से ऊपर खींच ले या एकदम से ऊपर नीचे ले आए। तो पहली चीज़, अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर आप इसका हिस्सा कितना है उसको थोड़ा देखिए समझिए। उसके हिसाब से अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने भरा हुआ है तो आपको कहीं न कहीं बैलेंस करना चाहिए। बाकी विनय जी को बताइए, महानगर गैस कैसा लग रहा है आपको? जी, पहली चीज़ तो यही हमेशा कहता हूँ, 4,000, 5,000, 6,000 कितने लिस्टेड शेयर्स हैं, वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसे सेक्टर में जाके कोर पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, जो एक रेगुलेटेड सेक्टर होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं लंबे समय तक गलत हो सकता हूँ और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गलती अवॉइड करके मैं उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक पैसा बना के कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। होता क्या है ना कि ऑयल एंड गैस, केमिकल, एग्री, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, फॉर दैट मैटर श्रिम्प, जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपके पोर्टफोलियो पे बहुत लंबा व्यू लेने को अलाउ नहीं करते हैं। हमेशा आपके पोर्टफोलियो पे लंबा व्यू लेने के लिए ना, आप जिस जगह पे हैं, जिस देश में हैं, आपको उस देश को एनालाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से चीज़ें चलेंगी ना। अब भारत कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, और हम जाके केमिकल खरीद के बैठ जाएँगे 10 साल के लिए, जिसमें चाइना चाइना से हम स्केल में कंपेयर ही नहीं कर सकते, हमको बढ़ने ही नहीं देगा, इतनी कैपेसिटी है वहाँ। तो दिक्कत होगी ही होगी। तो अगर पैसा बनाना है और एक अच्छी कंपाउंडिंग करनी है, play on the strength of the country and therefore businesses supporting those strength. महानगर गैस नॉट अ बैड दिस थिंग, क्योंकि स्टॉक गैस की रिक्वायरमेंट कम तो होने वाली है नहीं। इतने घर बनते हैं, हाई राइज बनते हैं, पाइप गैस सप्लाई होती है, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी प्राइस कंट्रोल आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाएँगी, वो आपका कोर पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। मेरा अंदाज़ा रहेगा कि ऐसा कुछ आपने करा होगा, जिसके कारण आप ये फेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है आपको इतना नुकसान में जाने का। मेरी किसी से डिस्कशन भी हुई थी इस चीज़ पे, और महानगर गैस मुझे समझ में तो आ गया था 1100-1200 के रेंज में जाएगा, लेकिन वहाँ पे टैक्टिकल बेट ही बैठता था। स्टॉप लॉस लगाइए, लीजिए, चला तो चला, पैसा बन गया, निकल के चले जाइए। बिकॉज़ क्या आपको ये विज़िबिलिटी देता है कि 5 साल तक कोई प्राइस कंट्रोल नहीं आएगा आपके सामने? नहीं देगा विज़िबिलिटी। आपको ये विज़िबिलिटी दे देगा कि आपका वॉशिंग मशीन पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकता। आपका कार पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकता। आपके टूरिज़्म पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकता। वो टोटल प्राइवेट सेक्टर में है, वो जैसे प्राइस करना चाहें करें। हाँ, अगर कोई वहाँ पे कार्टेलाइज़ेशन या ऐसी चीज़ें होती तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बट वो भी जब होता है जब मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली ऐसी चीज़ें होती है, तब होता है। कॉम्पिटिशन जहाँ पे है, वैसे में नहीं होता है कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से महानगर गैस में आपको ना बहुत पैसा बनेगा, ना बहुत नुकसान होगा। ये आपके पोर्टफोलियो पे ड्रैग रहेगा। रिज़ल्ट एक बार समझ लूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। तो रिज़ल्ट भैया ऐसा है, रिज़ल्ट में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इनके जो जो मैं कहता हूँ सेल्स का जो ग्रोथ है ना, थोड़ा-सा लंपी है। सितंबर सितंबर, जून जून नहीं, सेल्स थोड़ा-सा लंपी है, और मार्जिन्स तो क्रैश हो गए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्रैश हो गए हैं। 24 का 16, इट्स अ क्रैश इन द मार्जिन। तो ये आपके जैसा मैंने आपको बताया, ऑपरेशनल मार्जिन उठा के, ये सब दिमाग में ये सब वर्ड बना लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा जार्गन सुना के। विक्स मतलब आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा, विक्स मतलब रिस्क, खत्म यहीं पे बात। ऑपरेशनल मार्जिन मतलब प्राइसिंग एबिलिटी, खत्म यहीं पे बात। बाकी सब कहानी है।
आपकी प्राइसिंग एबिलिटी जा रही है। जब मेरी प्राइस करने की एबिलिटी नहीं है तो मुझे वैल्यूएशन कौन क्यों देगा? सिंपल आंसर है ना आपका। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन दिस, जिसके कारण आपका महानगर गैस को चलने में तकलीफ होगी। गिरे ना सही, चलने का भी रीजन कुछ नहीं है जब तक रिजल्ट में कुछ आपको चेंज नहीं दिखता है। रही बात गिरने की, तो गिरने में 200 डीएमए के पास तो 200 डीएमए नहीं, वो तो गया ना, 200 डीएमए गया। अब आपके पास एक एबनॉर्मल सपोर्ट है 1100 या उसके आसपास, 25 रुपए ऊपर 25 रुपए नीचे, वही आपके पास होप है। पॉजिटिव डायरेक्शन अभी भी नहीं है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ट्रेंड नेगेटिव हैं। प्राइमरी ट्रेंड का तो नहीं कह सकता, उसके बीच वाला सेकेंडरी ट्रेंड 1300 के ऊपर में पॉजिटिव हो सकता है, और अगर हुआ तो तरीका आपको मालूम है, जो नियरेस्ट लो हो उसके ऊपर में टैक्टिकल पॉजिटिव हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मे बी 8 से 10% का गेन हो, और फिर वहां पे इवैल्यूएट कर सकते हैं।